हेलो दोस्तों, ऑल प्रीवियस ईयर पेपर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी को पता है, एमपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी 2023 के लिए आ चुकी है। आप सभी को याद होगा कि 2023 का जो न्यू नोटिफिकेशन है, इसका मैंने 2 महीने पहले ही हमारे वीडियो में बताया था कि एमपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आने के पूरे चांसेस है। और जो 2022 का कांस्टेबल का पेपर था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम एमपी पुलिस कांस्टेबल के 2022 के जितने पेपर हुए, जो उनका लेवल था, सभी आपके सामने लेके आएंगे। उनका पूरा डिस्कशन करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे, कौन से टॉपिक अभी कांस्टेबल के लिए पढ़ना आपके लिए जरूरी है, किस टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना है, कौन सा क्वांट का सवाल किस ट्रिक के साथ आपको सॉल्व करना है, ये सभी हम आपको बताएंगे। साथ ही जैसा कि हम एमपी के जितने भी लेटेस्ट पेपर होते हैं उनका डिस्कशन करते हैं। हम एमपी एक्साइज कांस्टेबल के पेपर का काफी अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं, उसके हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। एमपी पटवारी का एक आंसर की हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम देखेंगे, जैसा कि कल जो फॉरेस्ट गार्ड का आंसर की आया है वो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। जल्द ही और शिफ्ट भी हम आपके लिए अपलोड करेंगे, लेके आएंगे। तो ये वीडियो इसीलिए जरूरी होता है कि जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है एमपी का वो है फॉरेस्ट गार्ड। तो फॉरेस्ट गार्ड में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ये डायरेक्टली आपका इफेक्ट करेगा एमपी पुलिस कांस्टेबल को। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको इस टाइप के और वीडियोस का बेनिफिट मिल पाए और आप ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के वीडियो देख पाए। ये डिस्कशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये पैटर्न समझने में काफी हेल्प करता है कि व्यापम का माइंडसेट अभी कैसा है और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो हमने काफी अच्छे से सभी डिस्कशन किए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, सभी मैंने बताया हुआ है। देखते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड में कितना रिलेवेंट हमारे उन टॉपिक्स से आया। तो आइए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो पेपर है फॉरेस्ट गार्ड का, ये पेपर है हमारा 25 तारीख का। ठीक है, 25 मई का ये शिफ्ट 2 का पेपर है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि पहला यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जीके सेक्शन से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंगेज खान का वंशज थे। तो आप सभी को पता है जो मुगल थे वो जो चंगेज खान के वंशज मुगलों को माना जाता है। तो मुगल जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो यार उत्तर प्रदेश जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसा आपको मैं पहले ही बता दूं, जो ग्रीन आंसर है, ग्रीन जो मार्क है, ये वो है जो कैंडिडेट ने मार्क किया है और यही करेक्ट आंसर भी है। ठीक है, बट जो आपको ग्रे कलर में बता रहा है, ग्रे कलर ये है कि ये आंसर कैंडिडेट ने मार्क किया है और ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, और करेक्ट आंसर वहां पर बताया हुआ है येलो कलर से। ठीक है, आई होप ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं कि भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो यार उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब सवाल है कि इसको चीनी का कटोरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में गन्ना उत्पादन होता है, आप सभी को पता है। इस कारण इसे भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। काला नमक किस फसल की किस्म है। तो जो चावल है, चावल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाजरा नहीं। तो चावल का ये प्रमुख नाम होता है, किस्म होती है, चावल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बृहस्पति के चंद्रमाओं, अब सबसे पहले मैं जो चंद्रमाओं में बताना चाहता हूं, चंद्रमा बेसिकली उपग्रह को डिनोट करते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो साथ ही बृहस्पति का चंद्रमा वो पूछ रहा है, मतलब वो बृहस्पति के उपग्रह की बात कर रहा है। ठीक है, उपग्रह क्या होते हैं, जो हमारे ग्रह की परिक्रमा करते हैं। अब ये बोल रहा है कि बृहस्पति के चंद्रमाओं, मतलब बृहस्पति के उपग्रह 2023 का अध्ययन करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने के मिशन को क्या नाम दिया गया। तो जो जूस था, आपको याद होगा, जूस जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगली बार, लगातार 2 बार निर्वाचित होने वाले
राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीधा सीधा ये स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछा गया और मैंने बताया था स्टैटिक जीके के लिए आपको लूसेंट बुक पढ़ना है। ये लूसेंट से अस इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। केशवराज कृष्णराव दाते का जन्म किस शहर में हुआ? तो जबलपुर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस देखे होंगे, मैंने सीधा सीधा बताया था कि जो भी फेमस पर्सनालिटीज हैं मध्य प्रदेश की या जिन्होंने बाहर काफी नाम कमाया है, उनके जन्म स्थान से सीधे क्वेश्चन आते हैं, मैंने बताया है। और यही जन्म स्थान से क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे पूछा गया है। आगे चलेंगे। वन प्रवेश बिंदुओं पर फास्टैग प्रणाली को सक्षम करने के लिए किस टाइगर रिजर्व ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिनियम के साथ समझौता किया है? तो जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है यहाँ पे आंध्रा का, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। सार्क जो है हमारा, ठीक है, सार्क देशों में कितने सदस्य वर्तमान में हो गए हैं? तो 8 जो है, 8 सदस्य सार्क देशों में है। 8 यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1974 में संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची 12 जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत नगर पालिका के विषयों को शामिल किया गया। तो 18 नगर पालिका के विषयों को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 1989 का जो अधिनियम था उसमें ये आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 21 से। जैसा कि आपको पता है, मैंने एक आर्टिकल वाला बताया था कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पॉलिटी से आपको बस वही पढ़ना है और ये एज इट इज यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जूल्स वर्ने द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है? तो द इनविजिबल मैन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किस देश ने UNFCCC COP27, यार ये जो है COP27 ये जलवायु शिखर सम्मेलन होते हैं। मैंने आपको बताया था कॉप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है कि पक्षकारों के 27वें सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो यहाँ पे मिस्र जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली महिला नरगिस दत्त जो है करेक्ट आंसर है यार। स्टैटिक जीके से एज इट इज लूसेंट से पूछा गया क्वेश्चन है। तो कांस्टेबल के लिए यार याद रखना आपको, स्टैटिक जीके जो लूसेंट का दिया हुआ है काफी अच्छा कवर किया हुआ है, ये बिल्कुल रटा होना चाहिए आपको। ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था। और अगर मैं आप करंट अफेयर की बात करूं तो आपको करंट अफेयर जो है 2023 का तो पूरा पता होना ही चाहिए। ठीक है, कांस्टेबल के लिए 2023 का करंट अफेयर जून तक अच्छे से, और अगर मैं बात करूं 2022 के लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर अच्छे से आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के बीच फ्रांस में मोंट डे मार्सन एयर बेस में शुरू हुई द्विपक्षीय सैन्य ड्रिल को क्या नाम दिया गया है? तो जो ओरियन है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नहीं नहीं नहीं, जिम कॉर्बेट नहीं है, हेमिश है। अगर मैं बोलूं सबसे पुराना, सबसे ओल्ड राष्ट्रीय उद्यान वो पूछता तो आप जिम कॉर्बेट लगाते हैं। ठीक है, हेमिश जो है हमारा जम्मू कश्मीर का जो ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान से भी मैंने बोला था क्वेश्चन आते हैं और व्यापम इस पैटर्न को नहीं तोड़ रहा है। राष्ट्रीय उद्यान से जितने भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उससे ये क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये भी अगेन स्टैटिक जीके लूसेंट से था। तो मतलब ये लूसेंट के स्टैटिक जीके को व्यापम अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है। तो आप सभी के लिए ये याद करना काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस नृत्य का नाम कुचेलपुरम गांव पर रखा गया? तो कुचिपुड़ी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलेंगे। खालिस्तान एक महान नाटककार थे जो अपने नाटक उत्तम रामचरित के लिए विख्यात थे। जो भवभूति जो थे यहाँ पे इनके करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के हो जाएंगे। तो जो पुराने लेखक है, ठीक है, अगर मैं
आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की भी बात करूं और मिडाइवल हिस्ट्री की भी बात करूं, जितने भी हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि या लेखक थे उनसे भी यहाँ पे काफी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। व्यापम ये वाला पैटर्न अभी भी फॉलो कर रहा है, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुतुब अली शाह ने करवाया था। ठीक है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री के फैक्ट्स रटने का आपको एक और बढ़िया तरीका बताता हूं। लूसेंट में आपने देखा होगा कि इन्होंने कुछ फैक्ट्स ना एक पिंक कलर के लाइन में दिए हुए हैं अलग से हाईलाइट करके। तो अगर आप ये फैक्ट्स भी पढ़ लेंगे ना तो यहाँ से ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके डायरेक्टली कवर हो जाएंगे। डेप्थ में पढ़ने का नीड अभी तो नहीं है, लेकिन अगर रिवीजन के तौर पे आप देखो तो वो जो बॉक्स में इन्होंने सेक्शन दिए हुए हैं ना, जैसे कि किसका निर्माण किसने करवाया है, ये इतिहास में दिया हुआ है, वो आप पढ़ लोगे ना तो वहां से भी एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। आगे चलेंगे। द इलियड और द ओडिसी पुस्तकों के लेखक कौन है? तो जो होमर है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान उन राज्यों में से एक नहीं जिन्होंने 1956 में मध्य प्रदेश बनाने के लिए विलय कर दिया गया था। तो यार ये देखो, अब ये देखो क्वेश्चन कितना इजी है यार। भोपाल हमारा मध्य प्रदेश का हिस्सा था, विंध्य प्रदेश भी मध्य प्रदेश को बोलते हैं, मध्य भारत भी। जो मुंबई है बिल्कुल इररिलेवेंट है यहाँ पे, तो मुंबई जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है यार, ये थे हमारे जीके के क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं कि जीके का लेवल यहाँ पर कैसा था, तो यार 20 क्वेश्चन में से मैं बोलूंगा हम 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते थे। ठीक है, मतलब एटलीस्ट 13 क्वेश्चन हम जीके से कर सकते थे यहाँ पे इजीली। ठीक है, आगे चलेंगे। अब यहाँ से इंग्लिश सेक्शन हमारा स्टार्ट होता है। इनको क्या बोलना है, हमें पैराग्राफ मेक करना है। ठीक है, पैरा जंबल चाहिए। अब इसका मैंने आपको तरीका बताया था, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा ना तो वो इस तरह से नहीं होगा कि किसी थर्ड पर्सन के बारे में वो बात करे। ठीक है, तो थर्ड पर्सन के बारे में तो यार बट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, ये पहला नहीं हो सकता। दे से स्टार्ट नहीं होगा, ये पहला नहीं हो सकता। अगला है इन द डे टाइम वी सी देम इन द फील्ड। सी देम किसे भाई, मतलब पहले कुछ तो बात की गई होगी, ये भी पहला नहीं हो सकता। मतलब क्यों जो है हमारे स्टेटमेंट का पहला वर्ड होगा, तो ये एलिमिनेट हो जाता है, बाकी ये हमारा बन जाता है। अब इन तीनों में से क्यों के बाद क्या आना चाहिए? सेकंड सेंटेंस हम देखेंगे कि किसकी बात की गई है, बर्ड की, तो बर्ड इन द डे टाइम वी सी देम, तो पी जो है हमारा सेकंड सेंटेंस हो जाता है, तो ऑप्शन है यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। सी देम इन द फील्ड ऑन ट्री एंड हेज और ऑन द क्लिफ। अब इसके बाद उन्होंने डे की बात की, अब इसके बाद तो वो रात की बात ही करना चाहिए। बट इन इवनिंग, तो जो आर है यहाँ पे हमारा, ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है वो, इन द क्लिफ दे फीड। अब फिर से यहाँ पे बट की बात की गई तो दे आ जाना चाहिए, दे फीड इन द गार्डन, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे हमारा एस आएगा और आर आएगा। मतलब अब इसको रिलेटेबल ऐसा किया है ना कि फिर से बट की बात की गई है, तो ये अज इट इज सेंटेंस यहाँ पे कनेक्ट रहेगा। तो ये जो है हमारा नेक्स्ट, यहाँ पे दो कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, तो इसको हमें काफी ध्यान से करना है। ठीक है, आगे चलेंगे। ऊपर पैरा जंबल में बता चुका हूं, एक बार आप सभी लोग इसी ट्रिक से ट्राई करिएगा कैसे इनको करना है हमें। नेक्स्ट जो है एंटोनम पूछा है गिवन वर्ड का, कंप्लिएंट। ठीक है, तो डेफिएंट जो है यहाँ पे इसका करेक्ट एंटोनम यहाँ पे होगा। आगे चलेंगे। राहुल सेड आई विल डू नॉट नाउ और नेवर, डू इट नाउ और नेवर। तो आपको सभी को पता है कि यार जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें ये हटके यहाँ पे दैट लग जाता है। तो राहुल सेड दैट, आई का क्या हो जाएगा, ही, विल का हो जाएगा वुड, ही वुड डू इट, नाउ का क्या हो जाएगा, देन और नेवर। तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब ये वन वर्ड यहाँ पर आई थिंक वन वर्ड का ही क्वेश्चन है ये वाला भी। समवन और समथिंग दैट इज इंडिकेट इन द फ्यूचर ट्रेंड्स, तो यहाँ पर बेल वेदर जो है यहाँ पे करेक्ट इसका सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव पैसिव में क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब आगे देखते हैं। द अर्थ्स नेचुरल रिसोर्स आर डिस्ट्रॉय बाय ग्लोबल वार्मिंग, डिफोरेस्टेशन एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो यार इसमें आगे क्या आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, डिफोरेस्टेशन एंड पॉपुलेशन। डिस्ट्रॉय मतलब ये जो है आपका ना पैसिव वॉइस में दिया हुआ है,
किसमें दिया है, पैसिव में, इसको आपको एक्टिव में चेंज करना है। तो ये आपका आगे आ जाएगा। अब डिस्ट्रॉयड थर्ड फॉर्म में, मतलब फर्स्ट फॉर्म में डिस्ट्रॉय आएगा, तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। सिनोनिम हेस्टी मतलब एक्सपेडिशियस, जो है हेस्टी थोड़ा सा बिखराव सा कह सकते हैं, तो ये जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, पैरा जंबल मैंने बताया है कैसे करना है, एक बार आप सभी ट्राई कीजिएगा। यार इन क्वेश्चंस का ना प्रैक्टिस कर लेना, बार बार इसको देख के लगाने की कोशिश करना, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन की, उतना आपको करने में ये इजी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, ये सभी आप एक बार देख लेना, मैं बता चुका हूं इनको करने का ट्रिक। हाँ, इसको देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। अब ये एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, एक सेंटेंस आपको गिवन होगा, उसमें हमें बताना है कि किस सेंटेंस में एरर है। ठीक है। दैट गिजली बियर्स ईट वर्म्स एंड ग्रास में सरप्राइज पीपल बट द बियर्स एक्चुअली ईट अ ह्यूज रेंज इन थिंग्स। ठीक है। देखो, दैट गेजी बियर्स ईट, ये तो ठीक सेंटेंस है। वर्म्स एंड ग्रीस, ठीक है भाई, ये खाता है। मैं सरप्राइज पीपल, ये लोगों को सरप्राइज कर सकता है। बट द बियर्स एक्चुअली ईट अ ह्यूज रेंज, ह्यूज रेंज नहीं होता है, ये तो किसी एरिया को बताने के लिए यूज करते, तो ह्यूज रेंज जो है इनअप्रोप्रिएट है, तो इस सेंटेंस में एरर होगा, तो ये जो है आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन PQRS है, पैराजम्बल में बता चुका हूं, करने का तरीका ट्राई करना। एक्टिव पैसिव हम डिस्कस कर चुके हैं। सिलेक्ट द विच मीन द सेम एंड द फॉलोइंग वुड्स आर टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, स्ट्रिपेट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। हाँ, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टूडेंट ऑफ सेंट जेवियर अवे ऑल द प्राइस। ठीक है। बियर्स नहीं, ब्रोन बियरिंग नहीं, बोर जो है यहाँ पे करेक्ट इनअप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे हो जाएगा। अगेन PQRS है, सेंटेंस गिवन अगेन यहाँ पर है। तो यार अगर मैं इसकी बात करूं तो इंग्लिश में मैंने जो जो क्वेश्चन बताए थे, वन वर्ड से क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं। एक्टिव पैसिव मैंने बताया था, एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन आया हुआ है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मैंने बताया था। PQRS के क्वेश्चन बताए थे, इनको करने का तरीका भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था। PQRS से क्वेश्चन आया था। इसके बाद मैंने आपको ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि आपका सिमिलर मीनिंग और एंटोनम और सिनोनिम्स भी क्वेश्चन आएंगे। तो यार इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश में। यहाँ पे इंग्लिश की मैं बात करूँ तो थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, तो मतलब अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो यार 20 क्वेश्चन में से हम 12 क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते थे। ठीक है, इंग्लिश के लेवल को देखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओजोन परत में एक क्षेत्र आप सभी को पता है अंटार्कटिका के ऊपर है ओजोन परत, जो हमारी वायुमंडल में पाई जाती है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है, लेकिन जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण इसमें छिद्र हो रहे हैं। तो ये जो मेजर छेद है वो अंटार्कटिका के ऊपर यहाँ पे पाया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। ईंधन के प्रमुख घटक आप सभी को पता है कार्बन और हाइड्रोजन होता है। आपके वाहनों से भी जो निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, तो कार्बन प्रमुख घटक यहाँ पर हो जाता है। आणविक आकर्षण जिस अवस्था में मजबूत होते हैं वह किसकी अवस्था है, ठोस की अवस्था है। यार ठोस में आणविक आकर्षण बंद होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक निकेतन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो यार शिकारी तो पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करते, ताप भी प्रभावित करता है, पोषक तत्व भी प्रभावित करते हैं। द्रव्यमान चर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। किस गैस की सांद्रता आप सभी को पता है यार, नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे। Sb किसका है यार, एंटीमनी का प्रतीक है Sb। ठीक है, सिलिकॉन का ऐसा ही होता है, स्कैंडियम का Hg होता है, सेरमियम का भी ये नहीं होता। एंटीमनी जो Sb है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। जनसंख्या की विशेषता किसके माध्यम से स्पष्ट हो सकती है। जनसंख्या घनत्व से तो होती है, परिक्षेपण से भी होती है, तो जो दोनों है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसके हो जाएंगे। शब्द गुणसूत्र किसके द्वारा पेश किया गया है, विल्डेयर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक गोली। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है संवेग संरक्षण से आपका यहाँ पर दिया गया है। प्रक्षेप्य गति या प्रक्षेप वेग आप सभी को पता है, 3 जो इसके नियम होते हैं,
ठीक है। आई थिंक v2 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एक ये वाला होता है, 1/2 a स्क्वायर प्लस 2at एक ये वाला होता है, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी एक ये वाला होता है। तो इनको यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। प्रति सेकंड दोलन की गति को क्या किया जाता है? अरे तो दोलन काल उसका, ठीक है। आवृत्ति जो है यहाँ पे प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। पेंडुलम से सीधे सीधे क्वेश्चन है, आप सभी को याद होगा मैंने पेंडुलम बोला था, हम लोगों ने एक पेपर डिस्कस किया था जिसमें मैंने इसके टॉपिक इंपॉर्टेंट बताया था फिजिक्स के। एक तो इकाइयां बताई थी, ठीक है, भौतिक इकाइयां बताई थी, इसके बाद खोज मैंने बताई थी, किसकी खोज किसने की, साथ ही मैंने ये वाला बताया था, पेंडुलम वाला भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है। आगे चलेंगे, वायरस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विनाशकारू बाध्य परजीवी सही, ये वाला जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषण स्तर की विशेषता नहीं है? अन्य ट्रॉपिक स्तरों में सबसे कम होता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। अनुमत कार्बन उत्सर्जन और उत्सर्जित कार्बन के बीच क्या अंतर होता है? कार्बन क्रेडिट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के उंगली जैसे सिरे कहलाते हैं एम्फ्रिये, काफी थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है। लाफिंग गैस आप सभी को पता है नाइट्रस ऑक्साइड। ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट जोर, ये देखो मैंने बोला ऐसा यूनिट, मैंने पिछला ही बोला, मैंने अभी पेपर देखा नहीं था, मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि मैंने फिजिक्स में बताया था आप सभी को यूनिट्स आप सभी को अच्छे से करनी है। आज इट इज यूनिट से क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, थ्रस्ट जो है यहाँ पे न्यूटन जो है इसका फोर्स थ्रस्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो वायुमंडल का 78% स्टार नाइट्रोजन, मैंने ऊपर ही ये वाला बताया था। होमोफिलिक लोथन ग्राउट में तंत्रिका ऊतक पश्च ट्यूलिक है। 1 नैनो सेकंड कितना भाग होता है? तो यहाँ पर जो आंसर है 1 अरबवां भाग होता है। निम्नलिखित में से किसे 2-प्रोपेन डाइमिथाइल कीटोन के रूप में एसीटोन को बोलते हैं यार? हाँ, ये भी मैंने केमिस्ट्री में बताया था, इनके साइंटिफिक नेम आप सभी को अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये जो है हमारे 20 क्वेश्चन साइंस के थे। अगर मैं बोलूं तो यार 40 क्वेश्चन टू 50 क्वेश्चन हम लोग इजीली यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है। तो अगेन साइंस थोड़ा मॉडरेट टू टफ होता है व्यापम का, आप सभी को पता है। आगे चलते हैं, यहां से हमारा कौन शुरू हो जाता है? एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज यार ये वाला आप ट्राई करना, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज, ऐसा करके आप इसको बना लेना। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एडी ठीक है, ये वाला आप ट्राई करना। आगे चलेंगे, चक्रवर्ती ब्याज की 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में जाने वाले ब्याज के भुगतान, ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करना। थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है, अगर मेरा पॉइंट है तो अगर आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है इसको छोड़ देना, इसमें टाइम वेस्ट मत करना, बाद में आप कर सकते हैं, बट पहले दूसरे क्वेश्चन ट्राई करने का ट्राई करना। ऐसा नहीं हो जो भी इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा उसको होल्ड पे करना, बाद में इस क्वेश्चन को करने का आप ट्राई करना, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन जब आपके पूरे हो जाए, ठीक है। इनमें क्या दे रहा है? ये चलना प्रारंभ करते हैं, फिर ये संदेश मूल स्थान पर वापस आ जाता है, किस तो किस समय पे मिलेंगे। तो यार ये इनकी सबकी गति है, आप सभी को इसका एक एवरेज टाइमिंग जो है वो निकाल लेना है देख के, ठीक है। अगला जो है मिश्रित अनुपात का क्वेश्चन है। अब ये बोल रहा है कि यार देखो ये इसका 4:3 है, ठीक है, फिर यहाँ 5:3 है। एक नया मिश्रण जिसमें दूध का अनुपात 60 हो, मतलब दूध कितना हो? 2 3 6 2 5 10। तो हम ना सिर्फ दूध की क्वांटिटी ले लो यहाँ से, तो यहाँ से मैं दूध की क्वांटिटी सिर्फ ले लेता हूँ तो 5/7, सॉरी 4/7। यहाँ से दूध की क्वांटिटी में ले लेता हूँ तो 5/8, टोटल क्वांटिटी से यहाँ से ले लेता हूँ तो 3/8। अब इसको इक्वल करके आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। 16 का स्क्वायर यहाँ पर आप लिख देना 256 होता है, प्लस 285, इसका 75% अपॉन 100, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे, यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के 40 का कॉस्ट प्राइस 40 का सेलिंग प्राइस 50 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा, आप इजीली निकाल लोगे। Z 3 अंकों की बड़ी संख्या है जिससे
3, 4 और 5 को विभाजित करने पे क्रमशः 2, 3 और 4 शेष बचता है। z को 23 से विभाजित करने पे क्या बचेगा? ठीक है, अब इसको करने का तरीका आप ये वाला कर सकते हैं कि आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से आप कैसा करना है, इनका आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, जो एलसीएम आएगा उसमें से आप इसको घटाइए। ठीक है, इन संख्याओं को घटाइए, उसके बाद इससे डिवाइड करके देखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। शराब का एक पीपा जिसमें 5 लीटर शराब होती है, खाली होती है, इनके स्थान पर पानी डाला जाता है, संयोजन को फिर हटा दिया जाता है, फिर 5 लीटर पानी से भर दिया जाता है। यदि शराब में, यार इसको करने का तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला है कि आपको इसकी वैल्यू x और y माननी पड़ेगी। ठीक है, फिर इसमें से इसको हटाने का ट्राई करना, फिर डालने का ट्राई करना, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको भी आप लास्ट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, Q R से 20% अधिक कुशल है, तो अगर ये 5 है तो Q कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। P और Q कितना हिस्सा 20 दिन में करते हैं, तो यार इनकी इफिशियंसी 11 हो जाएगी। इतने दिन में करते हैं तो टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहां से आप इसको करने का ट्राई करना, इजी हो जाएगा। अगेन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये वाला भी क्वेश्चन आप कर लोगे। अगेन सिंप्लीफिकेशन है, इजी है। एक दुकानदार पेन को अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के पश्चात इतना लाभ कमाता है। 100 मान लेना, इजी हो जाएगा, ये भी आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ट्राई करना। एक वर्गाकार फर्श की भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसमें 60 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग समायोजित किए जा सकते हैं? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 600 हो जाएगा। ठीक है, 600 इंटू 600 कितना बोल रहा है? 60 इंटू 60। ये जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 0 2 0 यहाँ पे कट गए, 6 से 6 कट गया, 100। ठीक है, आगे चलेंगे। 6 पुरुष महिला, ये वाला मैं आप कर सकते हो। 15 मेल कितने दिन में करेंगे? 29 डेज में। 20 फीमेल कितने दिन में करेगी? 58 डेज में। ठीक है, ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे। अगेन, एक व्यक्ति की आयु 8 वर्ष पहले ही उसकी आयु का 125% है, परंतु 10 वर्ष बाद उसकी आयु का, एक व्यक्ति की आयु अभी क्या मान लेता हूं मैं? x मान लेता हूं, तो ये जो x है ये क्या है? 125% है। किसका? उसकी 8 वर्ष पूर्व की आयु का। ये उसकी 8 वर्ष पूर्व आयु होगी। इसका क्या है? 125% क्या है? ये x है अभी। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू यहाँ पे आपको सीधी पता चल जाएगी। दोनों को सॉल्व करने का नीड नहीं है, किसी एक से भी आप इसको निकाल सकते हो। अगेन, k का मान आपको निकालना है, इजी क्वेश्चन है। एक धातु की अर्धवृत्ताकार शीट जिसका व्यास से शंकुधारी कटोरे के आकार में मोड़ा गया है, कटोरे की गहराई कितनी है? एक धातु की एक अर्धवृत्ताकार शीट है, इसको आप ऐसा करने का ट्राई करना। ठीक है, जिसका व्यास आपको यहाँ 42 दिया हुआ है, इसकी रेडियस ये हो जाएगी। अब इसको एक शंकुधारी कटोरे में मोड़ लिया गया है। ठीक है, तो ये जो एरिया, ये जो आपका बेस बन जाएगा, और ये जो है ये आपका ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो यार सेम रेडियस यहाँ पर भी यही वाली रहेगी रेडियस, और ये जो है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल जाएगा, और वो पृष्ठीय क्षेत्रफल आप शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के इक्वल कर दोगे तो आपको हाइट पता चल जाएगी। ठीक है, अगेन ये वाले क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो। इसको पहले तो चेंज कर लेना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0. उसको ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है, एक ही फॉर्म में चेंज कर देना, या तो 0.4 में ही इसको रहने देना, इसको 0.4 में चेंज कर देना, इसको 0.3 में, इसको 0.3 और 0.4 दोनों में चेंज करना, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूँ इसको कैसा करना है आपको, तो इसको 0.4 17/16 लिख देना, इसको आप करोगे 0.4, आपका ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/11, जो 2 है वो डिवाइड कर देगा, इंटू
ठीक है, इंटू इससे होगा, अगेन इसको ऊपर ले जाओ, 0.03 बाहर आ जाएगा, 3.8, और ये आपका 0.35/8, ये आपका 0.4 इंटू 0.3, ये कट जाएगा सॉल्व होकर, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे, एक्स और वाई के बीच की दूरी, ये एक्स और वाई के बीच की दूरी बता रहा है 1440। दो व्यक्ति ए बी एक साथ एक्स से वाई की ओर चलना शुरू करते हैं। बी ए से वाई पहुंचने में 6 घंटा कम लेता है, ठीक है। इसके बजाय ए अपनी गति दुगनी गति से यात्रा करता है, तो वह बी से 6 घंटे पहले पहुंच जाता है। यार इजी है, दो इक्वेशन बनाने का ट्राई करना, और ट्राई करना कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर पाओ, ठीक है। मान के चलो कि अब ये कितना बोल रहा है, बी ए से वाई तक पहुंचने में 6 घंटे कम लेता है, दोनों को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। अब मैं मानता हूं कि यार ए कैसा जाएगा, ए की स्पीड में बोलता हूं, स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ए अपनी दुगनी गति से यात्रा करता है। इसके बजाय यदि है, ठीक है, माना पहले ए की स्पीड जो रहती वो रहती ए, डिस्टेंस कितनी थी 1440, टाइम कितना लगा, बी ए से वाई तक 6 घंटे कम लेता है। तो अगर ये मान के चलो लेता टी टाइम, मैं बी का निकालूं, बी की स्पीड में बी मान लेता 1440 ले लेता, और ये बी को मैं अगर मान लेता कितना टाइम लेता, तो ये t-6 टाइम लेता, ठीक है। तो यहाँ से इसका ए बी का एक रिलेशन निकलता, सेम हम इससे एक रिलेशन निकालते और दोनों को इक्वेट कर देते, आपका आंसर आ जाता, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो है हमारा, हाँ, अगर मैं क्वांट की बात करूं तो यार 20 क्वेश्चन जो क्वांट कहते हैं, हम इसमें से 15 से 16 क्वेश्चन यहाँ पे इजीली कर सकते थे, ठीक है। 15 से 16 यहाँ पर इजीली कर सकते थे। आगे चलेंगे हम, अब यहां से हमारे हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। निम्नलिखित में से प्रयोग के आधार पर विभक्ति रहित संबंध बोधक अवयवों का चयन कीजिए। तो रहित सहित यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। प्रतिज्ञा क्या होता है, फुनगी, ये तो मुझे भी नहीं एक्चुअली पता था, काफी नया वर्ड है, मैंने भी पहली बार सुना। फुनगी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कनिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ, ठीक है। कनिष्ठ मतलब छोटा होता है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित शब्द समूह में से कौन सा विकल्प देशज शब्दों का सही उदाहरण है। तो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जो है हमारे देशज शब्द होते हैं। ये हेतद में भी भविष्यकाल भूतकाल से पिछले भी बहुत क्वेश्चन आए हैं। अगर मैं पटवारी में भी देखूं ना, पटवारी और एक्साइज में भी देखूं, तो यार इससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेत मुद भविष्यकाल भूतकाल, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, इसको छोड़ना मत, ठीक है। इससे काफी क्वेश्चन आए हैं, अभी भी आएंगे, नेक्स्ट में भी आएंगे, तो इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना। आगे चलेंगे, संधि का क्वेश्चन है, इजी, आप लोग देख लेना, इजी क्वेश्चन है। द्विगु का उदाहरण तिमाही समूह, उसमें उसका संख्या का उल्लेख है। द्वंद्व समास हाथी घोड़ा, ये तो इजी क्वेश्चन है। यौगिक शब्द सामाजिक, कौन सा यौगिक शब्द का चयन कीजिए। सामाजिक जो है यहाँ पे यौगिक शब्द है। वह रोटी खाता है, कर्मधारा है। निम्नलिखित असंगत अज्ञ होता है। फौज तो सही वर्ड है। अगेन ये वाला आप देख लेना, मुहावरा हाथ को हाथ ना सूझना, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत घना अंधेरा से रिलेट आप इसको कर सकते हो। अलंकार पूछा है, यार ये वो सभी हमारे वही टॉपिक है जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, वही आप देखो, ये है तो मैं तो भविष्यकाल फिर से क्वेश्चन है। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर मैं फिर से बोलूं कि हिंदी में मैं 20 में से 16 या 15 तो मैं मान ही सकता हूँ, हम लोग कर सकते हैं इजीली। तो यार पेपर का जो लेवल था थोड़ा इजी टू मॉडरेट मैं बोलूंगा, मॉडरेट लेवल का था। अगर हम बात कर ले इजी, तो जीके में कितने क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो जीके में जो 20 क्वेश्चन थे, जीके में 20 में से आप 13 क्वेश्चन वहां पर इजीली कर सकते थे। जीके के बाद अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में भी आप 20 में से वहां पर 13 क्वेश्चन कर सकते थे। इंग्लिश के बाद अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस में भी आप 20 में से 13 क्वेश्चन कर सकते थे। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में 20 में से आप 15 क्वेश्चन इजीली वहां पे बना सकते थे, ठीक है।
साइंस के 14 क्वेश्चन आप मान लीजिए, 14 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे। अगर मैं फिर से हिंदी की बात करूं तो यार हिंदी 20 में से हम 15 क्वेश्चन तो इजीली कर सकते हैं। तो अगर मोटा मोटा मैं देखूं तो कितना इसका आना चाहिए, 3 और 3 6 और 4 10 5 15 5 20 की हासिल है 2 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 70 एक मोटा मोटा क्राइटेरिया यहाँ पर बैठता है, इतना तो हमारा जाना ही चाहिए। तो अगर मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं, जनरल के कट ऑफ की बात करूं, तो एटलीस्ट हमें 72 से 75 देखने को मिल सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो यही आपको 68 से 72 तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर मैं एससी की बात करूं तो यहाँ पे हमें 60 प्लस देखने को मिलेगा, और एसटी पे वही हमें ये 52 से 55 देखने को मिल सकता है। तो पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट था। तो ये जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बता रहा हूँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, बट अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो मैंने आप सभी को वो बता दिया है। फिर भी मैं एक और बार आपको बता देता हूँ कि जो जीके है, स्टैटिक जीके आपको लूसेंट के पढ़ने हैं, जो वहां पर उसमें मेंशन है पूरे राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को अच्छे से पढ़ना है। एमपी जीके हमें इतना देखने को नहीं मिला, तो एमपी के जो फेमस पर्सनालिटी और कवि है वही बस आप लोग पढ़ लीजिए। साइंस के क्वेश्चन वही सब आप लोगों को करने हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो मुझे केमिस्ट्री के क्वेश्चन में रासायनिक नाम पढ़ने हैं, किसने किसकी खोज की वो पढ़ना है। फिजिक्स में मुझे यूनिट्स पढ़नी है, साथ ही किसने किसकी खोज की। बायो में पौधों से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पौधे एक बार आप लोग देख सकते हैं, और थोड़ा सा नया टॉपिक वहाँ ये वाला देखने को मिला है, तो वो वहाँ आप लोगों वहां से देख सकते हो। इंग्लिश में अगेन वही सब एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखने को मिला, हमें एरर वाला देखने को मिला, पीक्यूआरएस देखने को मिले जिसकी ट्रिक मैंने आपको बताई। क्वांट में प्रॉफिट एंड लॉस आप सभी को अच्छे से पढ़ना है, 5 से 10 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से आते हैं, काफी फेवरेट टॉपिक है व्यापम का प्रॉफिट लॉस, 5 क्वेश्चन तो इजीली आते हैं। इसके बाद हमारा व्यापम का दूसरा फेवरेट टॉपिक वो जो होता है वो उसका मेंसुरेशन होता है। मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन व्यापम हमेशा देता है, तो वो आपको वहां से पढ़ना है। इसके बाद अगर मैं हिंदी की बात करूं तो वही संधि समास, साथ ही हेतु में जो भविष्य काल है, यहाँ पर हेतु में भू भविष्य काल जो है, जो भी उसके टाइप से यहाँ पर देखो हेतु हेतुमत भविष्य काल, जो हेतु हेतुमत काल जो है ये आपको पढ़ना है। पटवारी में भी इसके क्वेश्चन मैंने देखे थे, एक्साइज कांस्टेबल में भी देखे, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, हिंदी में ये आपको जरूरी ही पढ़ना है। तो यार ये था हमारा पूरा डिस्कशन, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे देखे। पटवारी के लिए ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता सकूं, जिसका हम एक अच्छा डिस्कशन करें, ताकि आपको काफी हेल्पफुल ये रहे। अगर आप हमारे पुराने वीडियो देख चुके होते हैं एक्साइज कांस्टेबल का या ग्रुप 4 के, तो ये आपको इस पेपर में जेल प्रहरी में काफी हेल्प करते हैं। आप इजीली 75 प्लस स्कोर यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्कशन। हम एक्साइज कांस्टेबल के बचे हुए पेपर भी करवाएंगे, साथ ही आंसर की फॉरेस्ट गार्ड के और भी आंसर की हमें मिलती जाएगी, हम आप लोगों को शेयर करते जाएंगे और इनका डिस्कशन करेंगे। साथ ही जो एमपी कांस्टेबल की हमने सीरीज स्टार्ट की है 2022 के प्रीवियस ईयर पेपर्स की, वो आप सभी के साथ हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस तरह के और वीडियोस लाने का। तो प्लीज हमारे साथ चैनल पे बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।